ऐसे दुनिया के सारे जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी प्रश्न पहले और बाद में जवाब उसका मिलता है। आप लोग भी पढ़ाई करने के दौरान प्रयोग करके देख लेना। चैप्टर पहले मत पढ़ो, अगर जल्दी पढ़ना है तो। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। एक बात बड़ी प्यारी कही जाती है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो कई बार बड़ा द्वंद्व मन में उठ जाता है, ये ढाई आखर प्रेम का क्या है। अगर पोथी पढ़ने से जब कुछ मिलता नहीं है तो इतने बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज क्यों खोले गए हैं? क्या जरूरत है? इतने बड़े बड़े प्रयोगशालाओं की क्या जरूरत है जिस पे लाखों करोड़ों अरबों खरबों खर्च हो रहे हैं? जब प्रेम का ढाई अक्षर पढ़ लेने मात्र से सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? लिखने वाले ने बड़ा गहरा रहस्य छिपा कर रखा है और उस ढाई आखर प्रेम को हनुमान जी महाराज से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ये जो ढाई आखर प्रेम की बात की गई है, प्रेम तो हम सभी जानते हैं, सभी के हृदय में प्रेम होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम होता है, लेकिन होता तो सभी के हृदय में है। मगर यहां दो तरह की इस दुनिया में प्रेम की परिभाषाएं हैं। एक प्रेम वो जो स्त्रायण और पुरुष की शक्ति के बीच में वो प्रेम स्थापित होता है, मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो प्रेम की बात कर रहा हूं जिसमें भक्ति मिला होता है। लेखक ने कहा है कि जिसने ढाई आखर प्रेम का पढ़ लिया उसको जिंदगी में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसके पीछे गहरा मर्म ये है कि दो ही स्तर हैं प्रत्येक इंसान के जीवन में सीखने के। पहला स्तर उसका मस्तिष्क है, दूसरा स्तर उसका हृदय है। जब इंसान मस्तिष्क से सीखता है तो हो सकता है कुछ दिनों में भूल जाए अपने पाठ को, लेकिन जब इंसान हृदय से सीखता है तो ताउम्र पूरी जिंदगी वो उस पाठ को याद रख सकता है। लेकिन हृदय का जो पक्ष है और मस्तिष्क का पक्ष है, इन दोनों के बीच में बहुत गहरा फर्क है। हृदय के पक्ष में वो स्थिति है जहां से हमारा अवचेतन मन खुल जाता है, जिसमें अथाह भंडार है, और मस्तिष्क का स्तर वो है जो बस टेम्पररी कुछ देर तक सारी चीजें होती हैं। आप हमेशा देखिएगा जीवन में बच्चे भी बैठे हुए, पढ़ने वाले बच्चे, व्यापारी वर्ग के भी लोग हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हो, राजनेता हो, समाज सेवी हो, छात्र हो या कुछ भी हो, अगर आप जिस काम को कर रहे हो, जिस किसी भी काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सारे काम अच्छे होते हैं, जिस किसी भी काम को आप कर रहे हो, एक सवाल हमेशा आप अपने आप से पूछ लेना कि क्या आपको इस काम से प्रेम है या किसी मजबूरी बस कर रहे हो? मन तो नहीं है, प्रेम तो बिल्कुल काम से नहीं है, बस कर रहे हैं। अगर ये सवाल, इस सवाल के जवाब में आपको अंदर से ना आए, यानी कि इस काम से मुझे प्रेम नहीं है, तब आप ढाई आखर प्रेम का नहीं समझ पाएंगे, तब आपका हृदय का केंद्र कभी भी खुल नहीं सकता, तब आप कुछ सीख नहीं सकते। लेकिन जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर ये आए कि मुझे सच में इस कार्य से प्रेम है जो कार्य मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, तो आप देखेंगे कि आप 2 कदम चलेंगे और 4 कदम के परिणाम आपको मिलेंगे। आप करेंगे बहुत थोड़ा सा, लेकिन मिलेगा ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको। यानी प्रेम वो दरवाजा है, हृदय वो दरवाजा है जहां से सारी चीजें खुल जाती हैं। और जब दिल का फाटक बंद होता है तो सिर्फ दिल का फाटक नहीं बंद होता, सामने वाले का भी फाटक बंद हो जाता है।
इसी को लेखक कहते हैं कि जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लेता है वही पंडित हो जाता है, लेकिन अगर दिमाग से सिर्फ पढ़ेगा तो कभी पंडित नहीं हो सकता है। हनुमान जी महाराज क्या है? हनुमान जी महाराज कौन है? वो दिखाते हैं, जब विभीषण ने पूछा था कि क्या तुम्हारे हृदय में हनुमान, हे हनुमान क्या तुम्हारे हृदय में श्री राम रहते हैं, तो सीना फाड़ कर दिखाया था। ये जो छाती फाड़ कर दिखाने का प्रसंग है, सिर्फ ये कहता है कि मेरे हृदय में राम रहते हैं, मेरे हृदय में भगवती सीता रहती है। भगवान हनुमान जी महाराज यही कह रहे हैं कि मैं हर कार्य को प्रेम से ही करता हूं। अगर मैं कार्य को जब प्रेम से करता हूं तो मेरे लिए पहाड़ लांघना कोई बड़ी बात नहीं होती, फिर सागर की दूरी मेरे लिए बड़ी बात नहीं होती है, फिर आकाश पाताल, फिर संजीवनी बूटी लाना भी मेरे लिए बड़ी बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जिस काम को इंसान प्रेम से करता है उसके अंदर की बहुत सारी सोई हुई शक्तियां स्वतः जगते चली जाती हैं। अगर श्री राम से प्रेम नहीं होता हनुमान जी महाराज को, तो समुद्र के तट पर पहुंचकर वापस आ सकते थे। अगर हनुमान जी महाराज सैलरी पे नौकरी कर रहे होते तो वापस जाते और कहते प्रभु मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सागर बीच में पड़ गया, अब मैं क्या कर सकता, इसलिए वापस आ रहा हूं, क्योंकि सागर को पार करना तो असंभव है। लेकिन वो प्रेम था हनुमान जी का। वो कहते हैं सागर अब आ गया, लेकिन मैं कैसे अपने प्रभु को इनकार करूं जो प्रेम के सागर हैं, उनको ना कैसे कह दूं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीऊं चाहे प्राण त्यागूं, लेकिन मैं तो ना कहने नहीं जाऊंगा। जब वो प्रेम से व्याकुल होकर हनुमान जी महाराज उस सागर तट पे बैठते हैं, निराश होकर, थक कर, हार कर, तो उसी समय कोई जामवंत आते हैं और कहते हैं, याद दिलाते हैं, हे हनुमान तेरे अंदर सुषुप्त अवस्था में शक्तियां पड़ी हैं, एक बार जगा कर देख। वो शक्तियां जब जगेगी तो तुम असंभव कार्य भी कर पाओगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जामवंत जी महाराज तो पहले भी साथ में थे। ऐसा नहीं कि जामवंत जी उसी वक्त आए हैं, पहले भी साथ में थे। लेकिन आखिर क्या हुआ कि जामवंत जी महाराज उसी समय ये बात कहते हैं? इस दुनिया के सिखाने का एक तरीका होता है। ये जो जिंदगी होती है ना, जब हम सब जन्म लेते हैं तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पहले पाठ पढ़ाया जाता है और फिर प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ बच्चे, ऐसा ही होता है, पहले पाठ चैप्टर पढ़ लो फिर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जिंदगी का नियम है। लेकिन इस प्रकृति के सिखाने का तरीका बड़ा निराला है। भगवान ऐसे नहीं सिखाते। भगवान क्या कहते हैं? पहले प्रश्न खड़ा कर देते हैं, पाठ बाद में पढ़ाते हैं। प्रश्न खड़ा कर देते हैं। प्रश्न था हनुमान जी के पास में, अब तुम इस विराट सागर को कैसे लांघोगे? अब जो तुमने वादा किया कि भगवती सीता की खबर लेकर आऊंगा, अब कैसे पता करोगे? जब ये क्वेश्चन मार्क, ये प्रश्न खड़ा हो गया हनुमान जी के सामने, तब अब समाधान ढूंढना है। लेकिन समाधान के लिए वो ना नहीं कह रहे हैं। समाधान कह रहे हैं कि मुझे चाहिए और मैं किसी भी हालत में प्रभु को मैं ना कहकर नहीं उनको बोलूंगा कि मैं इस कार्य को कर नहीं पाया। जब ऐसे प्रश्न उठते हैं इंसान के मन में कि मुझे इस कार्य को करना है, जब असंभव दिखे लेकिन प्रेम और हृदय का चक्र बहुत जागृत हो जाता है, तो उस समय अचानक से हमारी ही अंदर की सोई हुई शक्तियां जगनी शुरू हो जाती है। जामवंत जी वो हैं जो हमारे ही अंदर से जगते हैं और हमारी शक्तियों को जगा डालते हैं। इसलिए आप देखो, इस दुनिया के जितने महान ग्रंथ हुए, जितने भी महान ग्रंथ, चाहे भगवत गीता उस समय तक प्रकट नहीं होती जब तक कि अर्जुन के मन में खतरनाक और भयंकर प्रश्न नहीं उठ जाता विषाद का। अर्जुन के मन में जब प्रश्न उठता है, क्यों लड़ाई, क्यों अपने लोगों को मैं क्यों मारूं, उनके ऊपर क्यों हथियार उठाऊं, जब ये प्रश्न उठता है तब समाधान भगवान श्री कृष्ण देते हैं। लेकिन जब तक प्रश्न नहीं उठा, भगवान श्री कृष्ण साथ में हैं, साथ में शयन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, उठते बैठते सब कुछ साथ में हैं, लेकिन कभी भी भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया। लेकिन जब प्रश्न उठा तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब इस प्रश्न का जवाब मुझे देना ही पड़ेगा। बच्चे, आप लोग भी कभी इस प्रयोग को करके देख लेना। जीवन में कोई चैप्टर, कोई पाठ पढ़ रहे हो
और उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस प्रश्न को लिख लेना, प्रश्न को लिख लेना और उस प्रश्न को सोचते रहना दिन भर कि मुझे इसका जवाब चाहिए, जवाब चाहिए, जवाब चाहिए, बार बार। और ये अंदर से, हृदय से ये बात उठनी चाहिए। इतनी बार पूछो अपने आप से, इतनी बार पूछो, और हो सके तो उस लिखे हुए पेपर को अपने सिरहाने रखकर सो जाओ, बिस्तर के नीचे रखकर सो जाओ। कुछ दिनों के बाद अचानक से उस प्रश्न का उत्तर आप ही के अंदर से आएगा। इस दुनिया के मैक्सिमम प्रयोग, वैज्ञानिक प्रयोग इन्हीं सवालों से आते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र एक महान ग्रंथ है जिसने भगवान शिव शंभु के द्वारा 112 योग और ध्यान के प्रयोग बताए हैं दुनिया में, और कहीं भी ध्यान के जितने प्रयोग होते हैं सारे शिव शंभु के विज्ञान भैरव तंत्र से होता है, उठता है। लेकिन उस महान ग्रंथ के प्रकट होने में सिर्फ मां पार्वती का एक प्रश्न था कि ये सृष्टि चलती कैसे है, मुझे इसका समाधान बताओ हे शिव शंभु, मुझे जानना है कि सृष्टि कार्य कैसे करती है, इंसान अपनी सोई हुई शक्तियों को कैसे जगा सकता है, इंसान अपनी विलक्षण पावर को, उस शक्ति को कैसे जान सकता है। जब ये प्रश्न उठ गया था मां पार्वती के हृदय में, तो भगवान शिव शंभु को वो जवाब देना पड़ा, और जब उन्होंने जवाब दिया तो विज्ञान भैरव तंत्र नाम का एक महान ग्रंथ प्रकट हो गया। ऐसे दुनिया के सारे जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी प्रश्न पहले और बाद में जवाब उसका मिलता है। आप लोग भी पढ़ाई करने के दौरान प्रयोग करके देख लेना। चैप्टर पहले मत पढ़ो, अगर जल्दी पढ़ना है तो किसी भी चैप्टर का, पाठ का पहले पाठ मत पढ़ो, पहले क्वेश्चन पेपर जाके पीछे से देख लो क्वेश्चन क्या लिखा है, और तब चैप्टर पढ़ना शुरू कर दोगे। कुछ देर के बाद आप देखोगे कि आप बहुत आसानी से सभी चीजों को समझ लोगे। लेकिन पाठ पढ़कर और चैप्टर क्वेश्चन पढ़ने जाओगे तो हो सकता है कि आप नहीं समझ पाओ। जीवन में हमेशा जब कभी भी ऐसा कोई प्रश्न उठ जाए और उस प्रश्न के लिए हृदय में व्याकुलता आ जाए कि मुझे ये जानना ही जानना है, समझना ही समझना है, तो आपको पता है भगवान की मजबूरी हो जाती है, आपके सामने वो सारी परिस्थितियां ऐसे आयोजित करते हैं कि आपको उसका जवाब चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, और किसी भी हालत में उसका जवाब आपको मिलता ही मिलता है। लेकिन वो हृदय से उठना चाहिए। हृदय से जब प्रश्न उठता है तो पूरा का पूरा ज्ञान का भंडार आपके सामने खुल जाता है। इसी को लेखक ने कहा, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जिसने प्रेम से पढ़ा, प्रेम से सीखा, जाना, वो जीवन में किसी भी क्षेत्र का पंडित हो सकता है। लेकिन जिसने सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल किया, वो पढ़ेगा सब, सारी पोथियां पढ़ डालेगा, लेकिन सच्चा ज्ञान उसके अंदर उतरेगा नहीं। आज शिक्षा दी जाती है, हमारे ऋषि दीक्षा दिया करते थे। शिक्षा और दीक्षा में बड़ा गहरा अंतर है। शिक्षा मस्तिष्क तक विकसित करने का कार्य करती है, लेकिन दीक्षा इंसान को दक्ष बना देती है, उसके अंदर की क्षमता जगा देती है। वो सिर्फ इंसान बुद्धि तक और पढ़ाई और किताबों तक उसका ज्ञान छिपा नहीं होता है, उसके पूरे व्यक्तित्व में वो दक्षता चली आती है, तब जाकर दीक्षा पूर्ण होती है। पहले के गुरु यही कार्य करते थे, वो सिर्फ शिक्षा नहीं, वो दक्षता बढ़ा देते थे, इसलिए कहते थे वो दीक्षा दिया करते थे। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंभु की, हनुमान जी महाराज की जय।